तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 3 कैमरे के बारे में बताऊंगा जिससे आप अच्छी खासी वेडिंग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो कौन से ये तीनों कैमरे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। और ये जो तीनों कैमरे रहने काफी हाई लेवल के कैमरे हैं और आप इनसे अगर जैसे वेडिंग की वीडियो शूट करते हैं, जैसे हमारी वेडिंग काफी तरह नाइट में होती है, तो वहां पे इन तीनों कैमरे से अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो कम नॉइजी वगैरह आती है। और इन तीनों कैमरे से अगर आप फोटोग्राफी भी करते हैं तो आपकी जो फोटो होगी वो काफी नेक्स्ट लेवल की फोटो आती है। तो हम देख लेते हैं ये 3 कैमरे कौन से हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे जो हमारा कैमरा वो है कैनन का R6 Mark II। ये काफी अच्छा कैमरा है, आप इस कैमरे से वेडिंग में अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम इस कैमरे के स्पेक्स जो कि हमारी वेडिंग के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो हम वो देख लेते हैं इस कैमरे के अंदर वो सारे स्पेक्स है या नहीं है। तो हम यहाँ पे इस कैमरे के मेगापिक्सल्स देखे तो इसके अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर आप वेडिंग में नाइट में वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे अगर आपकी लाइट थोड़ी कम होती है तो वहां पे ये कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है और आपकी वीडियो कम नॉइजी आती है। तो यहाँ पे जो इस कैमरे के जो मेगापिक्सल्स है 24.2, ये काफी अच्छे मेगापिक्सल्स हैं। और वहीं इस कैमरे के अंदर आप प्रोसेसर देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको DigiX का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि काफी फास्ट प्रोसेसर है कैनन का, और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफी फास्ट होती है। और वहीं इस कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 3 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। एक आपको ह्यूमन, दूसरा आपको एनिमल और तीसरा आपको इसमें व्हीकल का मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वेडिंग शूट करते हैं तो वहां पे अगर आप सब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। और वहीं साथ ही साथ इस कैमरे के अंदर आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेके 1,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट इसे अगर आप वीडियो मोड पे एक्सटेंड करते हैं तो आपको 50 से लेके 2,48,000 का आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छा आईएसओ रेंज है इस कैमरे के अंदर। अगर आप लो लाइट कंडीशन में भी अगर आप अपनी वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है। और वहीं आप जो हमारा मेन फीचर है, जो हमारे वेडिंग में काफी यूज होने वाले फीचर है, मूवी मोड। तो मूवी मोड के अंदर आप देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं विदाउट क्रॉप पे। और वहीं इस कैमरे से आप 6K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप 6K की वीडियो शूट कर सकते हैं। और वहीं 4K के अंदर इसके अंदर आप फ्रेम रेट देखेंगे तो इसके अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप 60p पे अगर 4K वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी वो काफी अच्छी आती है। और वहीं इस कैमरे के अंदर आप जो 4K वीडियो शूट करते हैं ये आपका 6K पे शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है। ये ओवर सैंपल करके देता है तो 4K की क्वालिटी काफी ज्यादा होती है। और इस कैमरे के अंदर आपको स्लो मोशन वगैरह भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। अगर हाई फ्रेम रेट पे अगर आप इस कैमरे के अंदर आप शूट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 180 FPS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी वीडियो को फुल HD पे 6x तक स्लो कर सकते हैं। वहीं इस कैमरे की बैटरी लाइफ देखेंगे तो इस कैमरे की बैटरी लाइफ काफी अच्छी है। अगर आप फोटो करते हैं तो फोटो में भी आपको काफी ज्यादा शॉट इस कैमरे से क्लिक कर सकते हैं। और वहीं पे वीडियो की बात करूं तो वीडियो में भी ये इस कैमरे की बैटरी काफी अच्छा परफॉर्म करती है। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा कैमरा जो कि वेडिंग में काफी ज्यादा पॉपुलर कैमरा है और सब इस कैमरे को ज्यादा ही प्रीफर करते हैं वीडियो के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा कैमरा है वो है हमारा सोनी का A7 Mark IV। और ये जो हमारा कैमरा है सोनी का A7 Mark IV, इस कैमरे से भी आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस कैमरे के स्पेक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस कैमरे के मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा मेगापिक्सल्स है। अगर आप इससे फोटोग्राफी करते हैं तो आपकी फोटो भी काफी हाई क्वालिटी की आती है। और वहीं पे अगर आप इस कैमरे से वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो की भी क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और वहीं पे इस कैमरे का आप प्रोसेसर देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको ZXR का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है सोनी का। ये भी काफी फास्ट प्रोसेसिंग करता है। वहीं पे इस कैमरे के भी अगर आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 100 से लेके 1,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट इसे अगर आप वीडियो मोड पे एक्सटेंड करते हैं तो आप 50 से लेके 2,48,000 तक आईएसओ रेंज एक्सटेंड
कर सकते हैं। और वहीं पे हम बात करते हैं इस कैमरे के अंदर भी ऑटो फोकस मोड की। तो इस कैमरे के अंदर आपको दो ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक आपको ह्यूमन और दूसरा आपको एनिमल का देखने के लिए मिलता है। अब वहीं पे हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, बट इसके अंदर जब आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो वो आपका क्रॉप हो जाता है। और वहीं पे इसके अंदर आप FPS देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप 60p वगैरह पे आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो जो वो काफी अच्छी क्वालिटी की आती है। और आप जब 4K वीडियो शूट करते हैं तो 4K वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये कैमरा आपका 7K पे वीडियो शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है, जो कि वो 4K की क्वालिटी आप देखेंगे तो वो काफी अच्छी क्वालिटी होती है वीडियो की। और इस कैमरे के अंदर आपको हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको इसके अंदर हाई फ्रेम रेट 120 मिलता है, जिससे कि आप अपनी वीडियो को काफी अच्छा स्लो कर सकते हैं। और इस कैमरे से अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं वेडिंग के अंदर, तो आप अगर लो लाइट कंडीशन में भी शूट करते हैं तो आपको वीडियो कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है। अब वहीं पे इस कैमरे की हम बैटरी देखें तो इस कैमरे की बैटरी काफी अच्छी बैटरी होती है, और इस कैमरे से अगर आप फोटो शूट करते हैं या वीडियो करते हैं तो आपकी कैमरे की बैटरी काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है। और अब हम देखते हैं अपना तीसरा कैमरा। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा कैमरा वो है कैनन का R8 कैमरा, जो कि काफी अच्छा कैमरा। और इसके स्पेक्स देखेंगे आप तो इसके स्पेक्स सिमिलर आपको कैनन R6 Mark II की तरह देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस कैमरे के स्पेक्स। तो यहाँ पे आप कैनन R8 का मेगापिक्सल्स देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 24.2 मेगापिक्सल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे मेगापिक्सल्स है। अगर आप इससे फोटो शूट करते हैं या वीडियो शूट करते हैं तो आपकी फोटो भी काफी अच्छी क्वालिटी की आती है और आपकी वीडियो भी काफी अच्छी क्वालिटी की आती है। और वहीं इस कैमरे की भी हम आईएसओ रेंज देखें तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 100 से लेके 1,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट जब इसे वीडियो मोड पे आप एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे आपको 50 से लेके 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छा आईएसओ रेंज है। जैसे कि आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे ये हमारे आईएसओ काम आते हैं, और जो आपकी वीडियो शूट होगी वो आपकी कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है। और वहीं इस कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 3 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको सेम कैनन R6 Mark II की तरह ही देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कैनन R6 Mark II के अंदर आपको 3 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलते थे, वही सेम ऑटो फोकस मोड इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको एक ह्यूमन, दूसरा आपको एनिमल, तीसरा आपको व्हीकल का देखने के लिए मिलता है। वहीं पे इस कैमरे का आप प्रोसेसर देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको DigiX का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी फास्ट प्रोसेसर है, जो कि ये आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपकी कैमरे के अंदर वो काफी फास्ट करता है। और अब हम देखते हैं इस कैमरे के मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, और 4K वीडियो जो आप शूट करते हैं ये आपका 6K पे शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है। तो यानी आपकी 4K की जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी क्वालिटी होती है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अगर आप 60p पे वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो काफी अच्छी क्वालिटी की आती है। और इस कैमरे से आप 4K जब वीडियो शूट करते हैं तो जैसे कि आप वेडिंग में 4K वीडियो शूट करेंगे, जैसे लो लाइट कंडीशन में भी शूट करते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी आने वाली है। और यहाँ पे इस कैमरे की बैटरी देखें तो इस कैमरे के अंदर आपको कैनन RP की तरह ही छोटी बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि ये बैटरी काफी कम चलती है। तो यानी आपको इस कैमरे के साथ काफी एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ेगी, यानी आप 2 ले लें 3 ले लें तो आपको 3-4 एक्स्ट्रा बैटरी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वेडिंग में वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो के टाइम पे हमारी जो बैटरी होती है वो काफी जल्दी ड्रेन होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 3 बेस्ट कैमरे जो कि वेडिंग में यूज होने वाले कैमरे हैं। आप इन तीनों से कोई सा भी एक कैमरा परचेज कर सकते हैं और आप वेडिंग में अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।